तो जानेंगे गुरु की आवश्यकता क्यों। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु गीता का एक श्लोक। अज्ञान रूपी तिमिर मतलब अंधकार। ज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन, अंजन मतलब काजल, ज्ञानांजन सला गया। जैसे आंख की सुंदरता काजल से होती है, इसी तरह से शरीर तो भगवान दे दिए, बुद्धि भी मिल गई, लेकिन विवेक का अभाव। उस बुद्धि को विवेक युक्त बनाने के लिए गुरु ज्ञान रूपी अंजन को सलाकया कहा जाता है। काजल लगाने के लिए एक तार होती है, इससे लोग काजल को आंख में लगा देते। वह सलाकया, यह ज्ञान रूपी सलाकया से अंजन लगा देते हैं और दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाती है। शरीर तो देखने में सबका समान ही रहता है, कोई महान तपस्वी, कोई महान ज्ञानी, कोई ब्रह्मचारी, कोई गुफा में रहने वाले। कुछ ऐसे साधु संत है, हमसे मिला, जो एक चिड़चिड़ी का पेड़ होता है, उसकी बीज खा करके वो वर्षों रह गए। दे सकती है उसकी। कहने का मतलब नारी जब शुद्ध हो जाती है तो शरीर को कम भोजन में भी चलायमान किया जा सकता है। अंतस्करण में जब परमात्मा का स्मरण करते हैं, जो साधक होंगे, जो कुछ दिन से साधना कर रहे हैं, उनको उस चीज की रसना जरूर लग गई हो। जैसे साधना पर बैठते हैं तो एक अमृतत्व, मिठास, नेक्टर, पराग या कंठ के द्वारा शरीर को प्राप्त होता है। जैसे जैसे साधना में दृढ़ता आती है, उसका श्राप भी बढ़ जाता है। और जब उसकी आदत लग जाती है तो उसके बिना लगता है जो प्राणी नहीं है शरीर में। साधना एक निरंतरता की चीज है। शुरुआती दौर में जब साधक बैठते हैं, नाना प्रकार के औचार उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र तट पर जाइएगा तो समुद्र के ऊपरी सतह पर तरंगे उठती रहती है, लेकिन निचली सतह स्थिर रहती है। इसी तरह से शुरुआती साधना में शरीर के बाहरी आवरण में बहुत तरंग उठता रहता है। तरंग क्या है? वो तरंग उठता है, कौन सा काम छूट गया, क्या करेंगे जो सुखी होंगे, कहीं इससे वैराग तो नहीं हो जाएगा। संसार से विमुखता वह समझने लगता है, लेकिन वास्तविक साधना से कोई संसार को छोड़ता नहीं। संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त हो जाता है। गीता में भगवान स्वयं कृष्ण भी कहे हैं, लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र विभव बसना। संसार में वैसे ही रहिए जैसे कमल का पत्ता
पानी में रहता है, पानी में रहते हुए भी वो पानी से अछूता है। इस तरह से जब हम संसार में रहते हुए संसार से अछूता अनुभव करने लगेंगे तो साधना प्रखर हो जाएगी। कबीरदास कहते हैं संसार भी न छूटे या गुरु भी न छूटे। अभी दोनों का समन्वय कैसे होगा? संसार तो बाहरी आलंबन को दिखा रहा है, गुरु अंतःकरण को दिखा रहे हैं। इसलिए समन्वय का एक ही उपाय है, शरणागति। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह 9 तरह की भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। अब आत्मनिवेदन में ज्ञान रहे न रहे, बुद्धि रहे न रहे, विवेक रहे न रहे, लेकिन एक शरणागति से उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का नाम सब लोग जानते ही होंगे, निरक्षर थे, स्कूल कॉलेज की शिक्षा उनमें नहीं थी, लेकिन भगवती काली के प्रति जो उनका समर्पण भाव था वह अनन्य भक्ति थी जो उनके बगैर वो एक क्षण नहीं रह पाते। ऐसी अनन्य भक्ति से वह स्वयं काली मां को बुला लिया अपने सामने। तो भक्ति का मूल है श्रद्धा और विश्वास, अखंड अनंत श्रद्धा, अनंत विश्वास के साथ सबसे पहले तो आत्मविश्वास करें। जिस कारण से इस धरती पर प्राकट्य हुआ है मानव का, उस कारण को समझे करें, अर्थात आत्मविश्वास करें। एक समय आता है जब अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना शरीर सब शिथिल पड़ जाता है, और उस समय में थोड़ी सी जागृति जब आती है तो सिर्फ भगवान नजर आते हैं। न उसका परिवार वाला नजर आता रहता है, न उसका संबंधी नजर आता रहता है। वह सिर्फ परमात्मा से यही कहता है, हे भगवान प्राण बचाओ। यह प्राण है क्या? यह प्राण है मात्र 2 मिनट। सिर्फ प्राण को सांस बंद, शरीर से खेल। इस 2 मिनट के प्राण के लिए ये लोग अभिमान के जीवन को नष्ट कर देता है। जब हम लोग सुसुप्तावस्था में जाते हैं, सोने की अवस्था में, तो कोई आके गला भी काट दे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको नया काट के चला गया। आप उस समय बुद्धि, शरीर, विचार, नेत्र और इंद्रियां सभी सुसुप्तावस्था में रहती है। जैसे ही हम जागृत होते हैं तो चपल बुद्धि, अहंकार युक्त बुद्धि में लिप्त हो जाती है। लेकिन साधक जो होता है वह स्वयं की अवस्था में भी जागृत रहता है। इसकी भी चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में की है। जब संसारी सोता है तो योगी जागते हैं, जब योगी सोता है तो संसारी जाग जाता है। कहने का मतलब है संसार और परमात्मा, इसका जो तालमेल है यह शरीर के अंदर ही हम कर पाते हैं। जैसे नारियां, 3 नारी है, हीरा, पिंगला, सुषुम्ना नारी। इसी नारी को समझने में साधक का जन्म बीत जाता है और इस नारी को समझ नहीं पाता। 1/10 सेकेंड में अब कितना सूक्ष्म समय हो गया, 1 सेकंड का 10वां भाग, और उसी बीच में सुषुम्ना नारी खुलती है, अपना बंद हो जाता है। और उस नारी को खुलने के लिए योगी हमेशा एकाग्र रहता है।
जिस तरह से सबरी फूल प्रतिदिन बिछाते थे और फूल सूख जाता है, सोचती थी आज जरूर भगवान आएंगे, लेकिन फूल फिर सूखा, फिर कल होकर के उतना ही अपलक। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ सबरी अपलक, पलक भी नहीं झपकी, फूल बिछाती रही। समझ आए कैसी भक्ति। यहाँ तो लोग चलते चलते मंदिर को ऐसे करता तक 1 किलोमीटर रहता है। अपलक रामायण में एक पात्र जो अपलक, कौन? सबरी। भक्ति में लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए। जब तक भगवान के साथ रहे वह भगवान सोते थे और लक्ष्मण जी जगते थे। और महाभारत में देखिएगा, वहां उस युग के द्वापर में अर्जुन, उसका एक नाम था गुराकेशर धनंजय। भगवान श्री कृष्ण उसका नाम रखते थे गुराकेशर धनंजय। गुराकेश का मतलब होता है कभी न सोया, वह कभी नहीं सोया। इतनी एकाग्रता, इतनी एकाग्रता के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाया जब वो समझ रहे। क्यों? उसके अंदर एक चीज की कमी थी, अभिमान बहुत था। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय थोड़ा स्वभाव से लोग जिद्दी होते हैं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे झुकूं? इसको समझाने के लिए भगवान को 18 दिन लगा। अंतिम में बोले सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को गारंटी मिली। देखो अर्जुन, तुम जो सोच रहा है पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, मृत्यु का दोष लग जाएगा, ये सब दोष और पाप और पुण्य को छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रज, मेरे पास आ जा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले जन्म को भी देख रहा हूं और आगे भी देख रहा हूं। क्या तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं, मैं पिछले जन्म में क्या था? एक इच्छा है, अंदर की चाहत है, क्या ऐसा भी होगा है? होता है, क्यों नहीं? पतंजलि योग पीठ में गया था, स्वामी रामदेव से मैंने एक प्रश्न किया, उन्हीं की किताब से वो प्रश्न था। वो अपने एक योग दर्शन पुस्तक लिखे हैं जिसमें पर काया प्रवेश की चर्चा की। जो योग साधन से दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है, इसकी चर्चा उन्होंने योग दर्शन में। मैं उसी पर प्रश्न पूछा उनसे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उत्तर में था नहीं। तो लिखे हैं, तो मैं पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन किया हूं, उसी का बाबा रामदेव का उत्तर। जिस सूत्र का आपने अनुभव नहीं किया उसको वहां लिखना भी उचित नहीं था, उस पर चुप्पी साध दी। क्योंकि मीडिया वाले लोग ऐसे ही कैमरा लगाए हुए थे बड़े बड़े। उस समय हमको कहे उनका 2-3 आदमी जो आप आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ गया। अपना कहने का मतलब है ज्ञान वह है जिसका आप अनुभव करें, कर लें। अनुभव ही ज्ञान है। अब जीवन भर तोता जैसा पढ़िएगा और एक अनुभव भी नहीं हो तो फिर ज्ञान मार्ग पर चलना भी वो व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान वही है जो अनुभव करने हो। इसमें तो साधक है, इसका कुछ अनुभव हुआ ही होगा। सबसे पहले कार्यांतरण बहुत लोग आए। इस बारे में एक को दीक्षा दिया मुंबई में, मित्र हैं बहुत बड़े ऑफिसर से,
सीनियर जीएम से रिटायर्ड महिंद्रा के, और उन्हीं के पुत्र सिनेमेटोग्राफी में सुनिधि जगह होंगे। अच्छे कायांतरण हुआ है क्या, प्रश्न है। कायांतरण क्या होता है? कायांतरण का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए ना। कायांतरण कैसे कायांतरण होता है? लीजिए, आप 2 मिनट सुन रहे होंगे, आइए इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। Actually, under the guidance of our Gurudev, I could achieve success again. In the first inning of my life, I was out of job. Actually, I fell into bad company, and due to that reason, I became a great drunkard. But when after I came in contact with our Guruji, I became one of his most devout disciples, and under his instructions, I have been doing very well right for a long time. For about 15 years to 16 years, I have been following him, following his ways, his methods. He just helped me to connect myself to philosophy, Indian philosophy, Indian culture, and devotion towards various kinds of gods and goddesses. And even today, I am so much devoted to him, even my family members, all the family members. They are very grateful for his guidance in my life. But so long as I am alive, I shall be indebted for his guidance. Thank you. तो कायांतरण, देखते हो कि मध्यम गति से चलता है। एक कछुआ खड़ा की कहानी, वो कहानी लिखी गई पंचतंत्र की कहानी है। एक राजा थे जिनका पुत्र पढ़ता नहीं, तो वो एक गुरु की तलाश में थे, कोई मेरे पुत्र को पढ़ा दे। राजा का पुत्र है, तो गुरु जाते तो उनका पहले ही डर जाते थे, अगर कुछ करते थे तो राजा को फांसी न दे। तो सब डर जाता, नहीं पढ़ा पाते थे। एक ऋषि के पास गए, अगर हम कोशिश कर। रात्रि भर वो प्रभु से विनय करने लगे, भगवान से, हे भगवान मुझे आप 10 देना, जिनका पुत्र कम से कम पढ़ ले। अंतःकरण में एक विचार उत्पन्न हुआ, अगर इसको हम कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे, शायरी पर खरहा ये कछुआ की कहानी शुरू किए। देखो ये खरहा है, ये कछुआ है, कहते कहते ऐसे ही पूरे पंचतंत्र की रचना करती है उसको पढ़ाने में। और वो बच्चा इतना कुशाग्र बुद्धि का निकला जो आज तक पंचतंत्र को लोग पढ़ रहे हैं और उसका दृष्टांत देते। कहने का मतलब है साधना है कछुआ की तरह, धीरे धीरे उसको पकड़ाइए। जो खरा की तरह दौड़ता है, एक बार थकता है और फिर अपने राह को भूल करके सो जाता है। धीरे धीरे अपने आत्मा को तुष्ट करिए, हर क्रियमान से। अपने अंदर जितने भी मानव है, तो मानव को दुख भी होता है, शोक भी होता है। दुख और शोक निश्चित होगा मानव को। न दुख से घबराना है न शोक से घबराना है, दोनों स्थिर नहीं है। आज जो दुख आएगा वही दुख हो सकता है उस दुख का कारण हो, न शोक से घबराना है।
हमेशा सुख में कोई रह सकता है? किसी का पिता मरते हैं तो एक आध महीना, नहीं, पुत्र मर गया तो 2-4 साल, पत्नी मर गए तो 1 महीना, नहीं, इससे ज्यादा कोई शोकाकुल नहीं होता है। सुख से भी नहीं घबराना चाहिए। अपने आदर्श पर अधिक होकर परमात्मा को खोजते रहिए और शरणागति रहिए। भगवान कहीं दूर नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां यत्परः संयमेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों में है, सभी तत्वों में विराजमान है, लेकिन देखने के लिए सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना होता है। सबसे पहले नेत्र को, आंख बहुत सफल होती है, नेत्र को वश में करिए, मन को वश में करिए, आहार को वश में करिए, व्यवहार को वश में करिए, भोजन, ये सब वश में करते करते खुद मन लगने लग जाता है। कायांतरण होता है, इसका तो लोग उदाहरण समझ ही गए। अब है पर काया प्रवेश। कुछ इसमें से एक दो हो सकते हैं, हाँ, जो प्राकृतिक को देख चुके। एक बार की घटना है, उसे अनाउंस नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात के तौर पर एक समस्तीपुर के बहुत पहचान वाले लोग आए घर पर, मुझे मिले। आज से 12 साल पहले की बात आज प्रकट कर रहा हूं। मैं यहां भी था, खेत में पानी उपटा था, मकई में, मकई की खेती हाई स्कूल के सामने। फिर आया यहाँ, तो यहाँ भी देखता है, कंफ्यूज हो गया। मैं तो था ही घर पर, सही में घर पर। फिर चला गया वो खेत में, फिर वहां भी बात किया, फिर यहाँ आ गया तीसरे बार में उसको कह जाइए बैठ, क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहा। कहता है कि आपके देह पर हनुमान जी रहते थे क्या? यही शब्द था, पुराना घर था पहले। तो क्या हुआ? हनुमान जी व्याकुल लगे, बैठिए ना, आपके शरीर पर हनुमान जी, तो कैसे आप ये बात बोल रहे? कुछ आश्चर्य देखे, क्या आश्चर्य? खेत में देखे क्या? और उसको आश्चर्य हुआ तो उसके साथ दिया, तो ये बात बोलिएगा नहीं कहीं, क्या बात, चले जाइए। वो एक डॉक्टर थे, उनका ठीक तो नहीं रहे, मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अपने पूरे एरिया में जाकर के हल्ला कर दिए, उनके देह पर हनुमान जी रहते। तो ये सब बात प्रचार करने की बात नहीं है। एक और बात है, इन्हीं के गांव की बात है, सुन लीजिए फिर से। तो आज पत्रिका के पेपर के इनसे भी फिर सब से वो मर गए। वाई के झाजी थे, पेपर किशोर झाजी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी तीनों का प्रोग्राम कर देता। प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भी थे संस्कृत। एक बार आए यहाँ 2012 में घर बन रहा, आए तो बैठे अपना फालतू रुपा के। उसके बाद कहते हैं कि देखिए ना, पेट्रोल खत्म हो गया, आपका विचार अगर होता तो पहुंच जाते घर, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तुरंत बायां करवट दे रहे थे स्कूटर को, तुरंत दाहिना करवट। 10 मिनट वो अपना सवार हुए, हवाई के बाद फिर क्या हुआ? ऐसे ऐसे है, पेट्रोल की दुकान भी नहीं है, तुम्हारा कुछ जानते थे। आप अगर चाहिएगा तो घर पहुंच जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा।
वे स्टार्ट करिए कि हमारे स्टार्ट हो गए और कौन से कहते 10 लीटर तेल है अब यही हुआ। अब किसी को कहिएगा नहीं, हमसे कमजोर थे, उनको तिरस्कृत कर, लेकिन पार की जरूरत। डीएम को बुलाना है तो एक फोन, एसडीएम को बुलाना है एक फोन में, आईजी को बुलाना है तुरंत, और उनके फोन को सुनना, वहां से वो लोग चल देता था, लेकिन पैसा नहीं था उनके पास। वो हमेशा कहते थे साहित्यिक पुरुष को पैसा नहीं होता है, लेकिन पार की नजर थी। बीमार पड़े तो मैं जा रहा था एयरपोर्ट पर था दिल्ली के लिए, तो बेटी फोन करती है ऐसे ऐसे बीमार हो गए हैं, इसमें पारस में भर्ती, कुछ मदद होती, तो मदद होगी है पिताजी इतना होश में तो नहीं, तो ठीक है डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर के सिंह को फोन किए, उसी में वेट कंसल्टेंट था, 50,000 रुपया उसी समय छोड़ दिया, डिस्चार्ज करके उनको घर पर पहुंचाया। 3 महीना बाद आते हैं, 3 महीना बाद भी नहीं, लेकिन 3 महीना बाद याद आई वो कहानी कही उनकी बेटी जैसे से हुआ था, तो दौड़े दौड़े यहाँ आए, समय आसना अब तो हमारे चलने की बेड़ी है, क्रिकेट चलने की बेड़ी है, आपके किस्मत दिन बढ़ ठीक है, किस्मत उनकी लड़की होती है। मैं वासुदेव कहने का मतलब है जो श्रद्धा, जब विश्वास लोगों को रहता है तो जघन्य बीमारी भी ठीक हो सकती है। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास की ऊपर का या प्रवेश भी संभव, ऐसा नहीं है संभव, अब है तो हमेशा संभव नहीं है। योग मार्ग में जैसे शंकराचार्य कई मंडल मिश्र के यहाँ आए थे, उनकी अपनी भारतीय क्वेश्चन कर दी, फिर वो प्रकार प्रवेश किए, करने के बाद उसका अध्ययन किए हैं, पीड़ा करके उनको जवाब दिए। योग मार्ग में वह संभव है लेकिन अस्वाभाविक, उस उनको बोलना भी उचित नहीं संभव होता है। तो ज्ञान दुर्लभ है, सुलभता के लिए एक ही चीज है शरणागति, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह शरीर जाने अनजाने में कुछ न कुछ उससे अकर्म होता ही है। दिन भर में नहीं हुआ तो चींटी भी चलते चलते चींटी मर गई, जीव का हत्या हो गया, कोई विकराल जीव आ गया तो उसको खा जाएगा, आपको तो मारिएगा ही। तो इस अपने शरीर की रक्षा के लिए भी लोग कुछ छोटे बड़े पाप हो जाया करता है। तो पाप की मुक्ति के लिए प्रतिदिन जो विशिष्ट दिन को मंत्र मिला हुआ है, एक माला जाप निश्चित रूप से करें। जाप करते ही आपका जीवन दिन भर का जो अज्ञानवश भूलवश जो पाप हुआ है उससे आप मुक्ति हो जाइए। एक जानबूझ कर करना तो उससे मुक्ति संभव नहीं। जो भूलवश आपसे अकर्म हुआ करता है, संध्या काल एक माला जाप करने से वह अकर्म स्वतः भस्म। प्रतिदिन नवजीवन को प्राप्त करिए और अपने जीवन पर दृढ़ रहिए, दृढ़ आरूढ़ हो जाइए। जैसे प्रहलाद की जब मृत्यु हुई है तो वहां से दूत पहुंचा, काल पहुंचा, मृत्यु के समय काल पहुंचा। काल नतमस्तक था, काल की हिम्मत नहीं थी उसको पकड़ना, मृत्यु को प्राप्त कराना, क्योंकि वह अनन्य भक्त था भगवान का। जब तक उसका जीवन रहा एक भी विस्मृति नहीं हुई है, तो काल नतमस्तक होकर के और याचना किया जो मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाएगी,
आरूढ़ता की, मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाए, मैं आपको स्पर्श नहीं कर पा रहा, तो काल के ऊपर आरूढ़ हुए हैं, फिर वो देवलोक को चले गए। तो भक्ति की यह महिमा, लेकिन उसमें आस्था, विश्वास, श्रद्धा, तब धर्म कर्म के साथ अनन्य भाव से लगे रहे। एक होता है चलो कुछ कर, तो पता नहीं इसके बिना मेरी जिंदगी ही नहीं, यह सोचना आपका कर्तव्य है। ज्ञान के लिए काम नहीं चाहिए। कैसे तलमत पाव जिम्मेदारी, जैसे एक घटना है बनारस घाट, मेरे साथ प्रत्यक्ष घटना में आज 10 साल पहले निकर्णिका घाट से आगे बहुत सारा घाट है, 52 घाट है। निकर्णिका घाट से थोड़ा आगे एक मछली तड़पती हुई ऊपर आई, तो मैं उस मछली को लिया, पानी में बहा दिया। वहां एक ऋषि उडू उडू कर रहे हैं जल में, तो हंसते हुए कहते हैं अच्छा तुम्हारा स्वभाव है ये बचाना, मछली रही तुम्हारे पास, देखो तो जैसे ही तड़प रही थी उतनी ही तेज गति से वो भाग गई। ज्ञान की बात देखते हो। फिर कहते हैं तुम्हारा स्वभाव ही यही है, छूटने वाला नहीं। मुख्य रूप में यही कह के अपना विलीन हो। संत का स्वभाव भगवान से निरूपक होता है। भगवान छोड़ देते हैं कर्म पर, गुरु कर्मों को ग्रहण करके ज्ञान देते हैं, इसलिए ऊपर है। भगवान कहीं दिखाई है तो आपको कर्म का ही फल दिए, शास्त्र बता रहा है, और होता भी वही। अर्जुन को क्या बोले हम, तुम कहेगा तो तुम्हारे पीछे हम चलेंगे रथ लेकर, और घटना होगी तो उसका भागी तुम ही हो। अर्जुन का अच्छी कर्म पर छोड़ दिए, पुत्र मारा गया। लेकिन वहीं पर जहां जहां दूर रहे हैं वहां प्रोटेक्ट किए। देखिए महाभारत में भी, रामायण में भी वही कहना ही नहीं, अभी अभी समय नहीं, थोड़ी देर बाद निकलना जाना, तो कुछ हो सकता है। भगवान का बात नहीं माना, तो ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसको अंतर से ग्रहण करिए और परम पिता परमात्मा की शरण में एकदम भगवान तक पहुंचने का रास्ता से हरिओम। तीन बार उसका चरण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनः जानताम् देवाभावं यथा पूर्वे सज्जनानापासते। ॐ
शांति शांति शांति